फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर का फिजिक्स का फर्स्ट पेपर जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है। ठीक है, तो इसमें 3 घंटे आपको टाइम मिलता है, ये तो आपको सब पता ही है। यहाँ पे लिखा हुआ है, निर्देश दिए हुए हैं, ठीक है, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चन क्या आए थे। 2019 का ये पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और आप चाहे तो मतलब इसे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या अबाउट में जा करके वहाँ से आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैथमेटिक्स सक्सेस उसका भी नाम है, तो वहाँ पे आपको ये पेपर भी मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर में ये अपलोड हो जाएगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इन्हें आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, अपने जो भी इजी नोट या जो भी सोर्स यूज़ करते हो आप उससे, ठीक है। दर्शाइए कि किसी क्षण की लंबाई गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत निश्चर होती है, ठीक है। मतलब शो दैट द लेंथ ऑफ रॉड इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा ये हो जाता है। अब देखते हैं बी पार्ट क्या है इसका। यहाँ पर आपको पता है बी क्वेश्चन दिया हुआ है, माइकलसन मोर्ले प्रयोग के संदर्भ में ऋणात्मक परिणामों को समझाइए और इसके महत्व का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये माइकलसन मोर्ले प्रयोग जो है उसी के बारे में बताना है आपको। इतना नहीं लिखना है आपको जितना कि लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना होता है, इसमें एक पन्ने का लिखना है आपको, ठीक है। सी है फर्मी डिरेक सांख्यिकी के अपग्रहितों को लिखिए। डी है बोल्ट्जमैन विभाजन फलक की व्याख्या कीजिए। ई है जड़त्वीय अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम से आप क्या समझते हैं, क्या पृथ्वी जड़त्वीय फ्रेम है, ठीक है। और एफ है ऊर्जा के सम विभाजन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। जी है हमारा स्पेक्ट्रम रेखाओं के डॉपलर प्रभाव को समझाइए। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, आप जिस भी मीडियम से हैं आप उसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे आपको कॉपी में भरना भी रहता है कि आप इंग्लिश में लिख रहे हैं या हिंदी में, ठीक है। बोल्ट्जमैन का एंट्रोपी प्रायिकता संबंध स्थापित कीजिए, एस इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू। देखिए जो है हमने एक वीडियो और भी बनाया हुआ है जिसमें आप कॉपी कैसे भरेंगे, ठीक है, OMR कैसे भरेंगे वो बताया हुआ है, तो आप उसको जो है ज़रूर देखिएगा। अगर आपको OMR भरना नहीं आता है, ठीक है, तो उसे आप ज़रूर देखेंगे। और इसके अलावा भी सारे अब धीरे धीरे करके पेपर मैं देती रहूँगी और आप उन पेपर को अच्छे से तैयार करते रहिएगा। 1-2-3 मिनट का वीडियो होगा, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप अगर पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपकी मतलब तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। फेज स्पेस को बताना है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। और बोसोन्स और फर्मियंस के बारे में लिखना है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे के क्वेश्चंस क्या हैं। अब हमारा खंड ए यहाँ पे समाप्त होता है। यहाँ से हमारा खंड बी स्टार्ट हो जाता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। ये पूरे 12 अंकों के आते हैं। कणों के बढ़ने पर प्रायिकता वितरण के संकीर्णन की व्याख्या कीजिए तथा संबंध r इक्वल टू e⁻⁻f(q_n), ठीक है, स्थापित कीजिए। ये आपको बताना है। एक्सप्लेन द नैरोइंग ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डिड्यूस द रिलेशन r इक्वल टू e⁻⁻2f(q_n), ठीक है। दो निकाय ऊष्मीय संपर्क में हैं, इनके साम्य होने के लिए प्रतिबंध स्थापित कीजिए और दिखाइए कि बीटा इक्वल टू 1/kT होता है, ठीक है। तो ये इनमें से आपको केवल 2 ही क्वेश्चन करने रहते हैं। अभी 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं, आपकी जो इच्छा हो आप वो क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। आइंस्टीन के सापेक्षिकता सिद्धांत के मूल अपग्रहित बताइए और नियत वेग के सापेक्षित वेग के फ्रेमों हेतु लॉरेंट्ज रूपांतरण ज्ञात करने के लिए उसका प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आइंस्टीन का थ्योरी बतानी है, ठीक है। रिलेटिविटी की जो थ्योरी है E/mc² उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे करना है। आगे है बोल्ट्जमैन कैनोनिकल बंटन नियम, ठीक है। बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है उसके बारे में बताना है, उसका एक साधारण अनुप्रयोग करना है, ठीक है। सिंपल एप्लीकेशन है, उसके बारे में बता देना है आपको, ठीक है। अब इसमें से कोई भी आप 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। पेपर में आपको ये ऑप्शन मिलेगा, तो आपको जो अच्छे से आते हो आप वही करिए। अब देखते हैं सेक्शन सी। ये है हमारा सेक्शन सी और ये हमारा लास्ट सेक्शन है। इनमें भी जो 2 क्वेश्चन आप करेंगे दोनों के लिए आपको 12-12 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की परिकल्पना बताइए और BE वितरण नियम का निगमन कीजिए, ठीक है। तो ये आपको बताना है। और इसके अलावा है आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E/mc² का निगमन करना है। E/mc² का जो प्रूफ है उसे आपको यहाँ पे करना है और इसके समर्थन में कुछ प्रायोगिक प्रमाणों को लिखिए कि ये सत्य होता है, क्यों होता है, इसके जो भी प्रमाण है मीन्स प्रूफ है उसे दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये कम से कम आपको 4-5 पन्ने का तो लिखना ही है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और साथ ही साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको बी कॉपी नहीं मिलती है, इसलिए आपको उन जो 30 पन्ने उसमें होते हैं उसका बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करना है। उसको कैसे लिखें मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि कॉपी को कैसे लिखें कि पन्ने कम ना हो और ज़्यादा भी ना हो, ठीक है। तो उससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो आएगा। ये है अगला क्वेश्चन, रेखीय आवर्ती दोलन का क्वांटम यांत्रिकीय सिद्धांत समझाइए और इनकी शून्य बिंदु ऊर्जा के लिए एक व्यंजन
प्राप्त कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित को समझाइए। मैक्सवेल वेग वितरण नियम, ऊष्मीय प्रायिकता, ताप की गतिज ऊर्जा। ठीक है, आपको इन सब के बारे में बताना है। तो यहीं पे हमारे ये चारों क्वेश्चन हो गए। ठीक है, पूरा पेपर हो गया है ये। अब आपको जो है इस पेपर को बहुत अच्छे से अपनी पूरी कॉपी पे सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ दिन बाद आपको फिर दूसरा पेपर मिलेगा, आप उसको भी अच्छे तरीके से सॉल्व करिए और देखिए कि आप कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अभी मतलब अभी टाइम है, 1 महीना, पूरा 1 महीने से ऊपर है। ठीक है, जिनका भी मतलब फिज़िक्स का पेपर है उनके लिए। और वैसे तो पेपर जल्दी स्टार्ट है। ठीक है, 10-15 मई से, और लेकिन इन लोगों के बाद में है। तो जिन लोगों के भी मैथ और फिज़िक्स का पेपर है तो वो लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं, काफ़ी टाइम है उनके पास अभी। तो नहीं तैयारी है तो अब स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को आप अपने इजी नोट में, अपनी बुक में, जो भी आपके पास है, जिस सोर्स से आप पढ़ते हैं, अपनी कहीं कोचिंग पढ़ते हैं तो वहाँ के नोट से, वहाँ से देखिए और इनको सॉल्व करिए। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।